श्री सूत जी कहते हैं, इस सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होने पर प्रभु ने पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। श्री हरि के उस विराट रूप के अंग अंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्यमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों जांघों, पैरों, भुजाओं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि से वह उल्लसित हो रहा है। यह भगवान का वही पुरुष रूप है जिसे हम नारायण कहते हैं। और भगवान का यही रूप उनके अनेकों अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमारक सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल कर लाने के लिए विचार से शूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और नारायण पंचरात्र का उपदेश किया। उसमें कर्मों द्वारा किस तरह कर्म के बंधनों से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन किया गया है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र, जो समय के फेर से लुप्त हो गया है, आसुरी नामक ब्राह्मण को उसका उपदेश किया। अनुसुईया के
वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवें अवतार में रुचि प्रजापति के अकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी की सभी औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके ही लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी पृथ्वी, सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बिठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्य हिरण्याकश्यपु की छाती अपने नाखूनों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीप को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज, पर मांगी उन्होंने केवल 3 पग जमीन। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार शून्य किया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा वे व्यास रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूपी वृक्ष की शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदु वंश में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में
भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। इसके भी बहुत बाद जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। जैसे अगाध सरोवर में हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के हजारों छोटे छोटे अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सारे अवतार तो भगवान के अंश अवतार या काला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचारों से व्याकुल हो उठते हैं, तब भगवान तरह तरह के अवतार ग्रहण करके उन दैत्यों से रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय एवं रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल एवं प्रातःकाल नियम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। श्री हरि ने अपनी माया से जो जगत के रूप में प्रतीत होता है या जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, यह उनका स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना ही देखने में सुनने में आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का प्रवेश होने से वही जीव कहलाता है। इसका बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु होती है। भगवान की लीला अमोघ है। वह लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों का ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनमें लीन नहीं होते, अर्थात उनसे हमेशा पृथक रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय कभी भी उन्हें अपने में लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य कभी भी जादूगर अथवा नट के किए हुए करामातों को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उसका कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी इस जगत से सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीलाओं के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता हो, सेवा भाव से उनके चरण कमलों का सेवन करता रहता हो।